मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। जो आज का क्लास होगा आप लोग के लिए मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों स्पेशल होने वाला है। आज का जो यह क्लास होगा इसमें हम लोग 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की जो आप लोग के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैथ में 100 में 100 स्कोर करने के लिए आप लोगों को इन मैथ के सब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से सॉल्व करना होगा, अच्छे से समझना होगा और अच्छे से सीखना होगा, ताकि आप लोग आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप लोग मैथ में आप फुल आप लोग स्कोर कर पाए। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो सब्जेक्टिव वाला नोट्स बना रहे हैं ना उसको आप लोग चालू रखिए और जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना उसको करते रहिए। आप लोग को बहुत मजा यहाँ से आने वाला है। यहाँ से सारे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से आप लोगों को सामने डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझाएंगे, ताकि यदि बोर्ड एग्जाम में यदि यही सवाल आ जाए, चाहे आप लोग के इससे कोई और अलग हट के सवाल आ जाए, यदि इसी टाइप पर रहेगा तो आप लोग जरूर बना देंगे। यहाँ से हम लोग बिना कोनो परेशानी के मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि आप लोग के लिए जो पहला प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि पहला में आप लोग देख सकते हैं कोस इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स 12/13 और कोस इनवर्स 63/65 है, और इन तीनों का सम जो है पाई/2 लाना है। यानी यह सवाल सिद्ध करने वाला है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं यह जो सवाल है प्यारे बच्चों, यह सवाल आप लोग का बोला गया है कि सिद्ध करना है, समझ गए ना। प्रूफ दैट वाला यह आप लोग का सवाल है कि आप लोग को इतना बराबर आप लोग को इतना पाई/2 दिखाना है। चलिएगा हम क्या करते हैं बाबू लोग, पाई/2 हम लोग दिखाते हैं। जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि हम लोग क्या कैसे कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे LHS, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको LHS लेके सॉल्व करेंगे और हमारा पाई/2 आना चाहिए। देखिएगा LHS में हम लोग को दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं कि कोस इनवर्स 3/5 है, और उसके बाद आप लोग का कोस इनवर्स, समझ गए ना, कोस इनवर्स आप लोग का यहाँ से 12/13 है, और ओकर बाद हम लोग का यहाँ पर देखिएगा कि कोस इनवर्स हमारा 63 में बाबू लोग 65 है। यह हम लोग का क्या है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, और एक को सॉल्व करके पाई/2 लाना है। तो हम देखिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग हम थोड़ा सा लगाएंगे और आंसर तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। देखिएगा क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो दो आप लोग देख रहे हैं ना 3 गो है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कोस इनवर्स में 3 गो वाला का फॉर्मूला नहीं होता है, 2 गो वाला का होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू लोग कि हम 2 गो के लेके हल करेंगे। 2 गो को जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले इन्हीं दोनों पर क्या करेंगे बाबू लोग, हम यहां से अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा हम यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग देखिएगा cos इनवर्स x इंटू वाई होगा, यानी यहां से 3/5 हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग का यहां पर 12/13 हो जाएगा। ये सर cos में जब यहाँ पर प्लस रहता है तो फॉर्मूला लगता है माइनस का, ओकर बाद आप लोग का अंडर रूट हो गया 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू लोग 9/25 हो जाएगा। ओकर बाद यहाँ पर अंडर रूट हो गया, देखिएगा यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 12/13 है, एकर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 बाटा में हमारा 169 हो जाएगा। यह हमारा इतना हो गया। प्लस का यहाँ पर हमारा है कोस इनवर्स हमारा 63 बाटा में आप लोगों का 65 है, ये वाला हम लोग का है। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों की हम लोग क्या करते हैं, कोस इनवर्स हो गया, यहाँ पर हमारा देखिएगा एक का मल्टीप्लाई करा देते हैं, बढ़ती यानी देखिएगा बढ़ती यानी 36 हो जाएगा, 13 बाटे हमारा 65 हो जाएगा, माइनस हो गया। देखिए 25 में से 9 घटेगा 16, 16 का वर्गमूल होगा 4, और यहाँ पर 25 का आ जाएगा 5। एक ही बार हल कर रहे हैं, समझ गए, इसको तो आप लोगों को हल करने आना चाहिए। 169 में से 144 घटेगा तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल हमारा 5 होगा, अब बाटा में 13 होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एगो गलती करेंगे, जानते हैं क्या, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एगो गलती करते हैं कि वह कटाने लगते हैं, ठीक है ना, ये वाला 5 और ये वाला 5 कटा देंगे, लेकिन आप लोग कटाना नहीं है, समझ गए ना, आप लोग को जैसे है वो सही लिखना है। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि कोस इनवर्स यहाँ पर हमारा हो गया 36 बाटा में हो गया 65 हो गया, माइनस यह गुना होगा तो हम लोग का 20 बाटा में क्या होगा बाबू लोग 65
65 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर जो होगा वह कॉस इनवर्स हमारा 63 में हमारा 65 हो जाएगा। यह होने के बाद देखिएगा कि इसको हम घटा के लिख देते हैं, समझ गए ना। तो यह जब हमारा घटेगा तो कॉस इनवर्स 36 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और नीचे हो गया हमारा 65, और यहाँ पर हमारा हो गया कॉस इनवर्स 63 में हमारा हो गया 65। अब यह हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि इतना आ गया है। अब इतना करने के बाद जो साइड में हम लोग बनाए हैं ना, तो साइड में आप लोगों को यहाँ पर जो देना है वह हम लोग को और आप लोगों को देना है, समझ गए ना। साइड में और आप लोग देते रहेंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। देखिएगा हम लोग के सामने 3 गो डाटा था, 3 गो डाटा से हम लोग 2 गो डाटा कर दिए हैं ना। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का देखिएगा, इन तीनों का जो सम था वह π/2 आना चाहिए था। तो अब यह 3 गो से कै गो बन गया है 2 गो, यानी इन दोनों का सम कितना आना चाहिए π/2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाबू लोग, देखिएगा कि हमारा हो गया कॉस इनवर्स, यहाँ पर हमारा 16 में हमारा 65 है, समझ गए ना। और ओकरा बाद यहाँ पर हमारा देखिएगा बाबू लोग कि कॉस इनवर्स, और यहाँ पर हमारा 63 में हमारा क्या है 65 है। यह हम लोग का हो गया। कहेगा ये सर यह हो गया हम लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। जब एकरा में दिक्कत नहीं था, देखिए अब यहाँ से बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आप लोग ई दोनों को जैसे देखिएगा, जैसे हम लोग ई दोनों को यह फार्मूला हम बैठाए हैं, तो आप लोग उसी तरह क्या कर सकते हैं कि ई दोनों को भी इसी फार्मूला पे आप लोग बैठा सकते हैं, समझ गए ना। नहीं तो फिर एगो के साइन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा, समझ गया। तो यह आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से बनाने का 2 गो तरीका है कि या तो इसको साइन में चेंज कर दीजिए, वरना आप लोग यहाँ से क्या करिए फॉर्मूला आप लोग लगाइए। तो हम देखिए साइन में ही चेंज कर देते हैं, बहुत आसानी से यहाँ से मिल जाएगा। आप लोग देखिएगा यहाँ पर आप लोग के लिए हम क्या करते हैं कि मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ से क्या करते हैं माना मानी हम लोग करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर क्या किए कि मान लिए कि माना कि हमारा जो कॉस इनवर्स 16/65 है ना, हम एकरा के थीटा मान लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए जब हम एकरा के थीटा मान लिए हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहिएगा कॉस थीटा बराबर सर 16/65 हो जाएगा, हो गया ना। कॉस थीटा बराबर क्या होगा 16/65, यानी ये वाला हम लोग का क्या हो गया बाबू लोग आधार हो गया, और ये वाला हम लोग का कण हो गया। कहिएगा ये सर बात सही है, ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा में हमारा आधार बटा कण होता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि फटाफट लंब निकाल लेंगे बिना कोनो देरी के। तो लंब क्या होता है कण का स्क्वायर, यानी हम लोग यहाँ 65 का स्क्वायर करेंगे, हम -16 का स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा यहीं पर गुना भागा होगा तो आप लोग करना होगा। देखिए 65 का स्क्वायर आप लोग को नहीं मालूम है, समझ गए ना, तो आप लोग को गुना कर लेना है, समझ गए ना। 65 का आप लोग का स्क्वायर नहीं मालूम है तो क्या करना है गुना कर लेना है। तो 5×25 की 5 हासिल गया 2, 6×5 30 और 2 32 हो जाएगा। 6×5 30 की 0 हासिल गया 3, 6×6 का 36 और 3 39। तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 2, 9 3 12 का 2 और 3 42 25 होगा, समझ गया ना। तो 65 का जो हम लोग का स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, यह हम लोग का 42 और 25 हम लोगों का होगा, समझ गया ना। यहाँ पर कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिएगा। अब यह हो गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि 16 का स्क्वायर आप लोगों को अब मालूम है, समझ गए ना। 16 का स्क्वायर मालूम है कितना होता है 256 होता है। 16 का जो स्क्वायर होता है बाबू लोग यह कितना होता है 256 होता है। अब एकरा के आप लोग को घटाना है, चलेगा। तो 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर ये कितना बचेगा 1 बचेगा, 11 11 में से 5 जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 5 11 होता है, तो यहाँ पर 6 बचेगा। ओकर बाद यह 1 बचा, ठीक है ना। तो 11 होगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। और यह हमारा कितना हो गया, यह हो गया जो 39 69 आप लोग देख रहे हैं ना। तो 39 69 का वर्गमूल कितना होता है 63 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 39 69 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 63। तो अब यहाँ देखिएगा कि अब लिखना है कि इसलिए, समझ गए ना। अब देखिएगा यह हमारा कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या साइन इनवर्स। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा साइन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बाटा में कण होता है। तो यहाँ पर लिख दिए साइन इनवर्स
इनवर्स लंब का वैल्यू कितना आ गया हमारा 63 आ गया। कर्ण का वैल्यू कितना है बाबू 65 है, तो यह हो गया। अब प्लस यहाँ पर देखिएगा कि हमारा कॉस इनवर्स हो गया 63/65 है। अब यहाँ देखिएगा कि आप लोगों को मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2 होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है π/2 और बराबर आप लोगों को लिख देना है RHS। समझ गए ना, यहाँ पर बराबर नहीं देना है, यहाँ पर और दे दिएगा π/2 π/2 बराबर RHS। और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कोष्ट में कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और हमारा कॉस इनवर्स एक्स, समझ गए ना, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स जो होता है यह हमारा π/2 के बराबर होता है। मालूम है ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है। तो यह दोनों का सम हमारा π/2 हो जाएगा, जो कि हमारा बन गया। देखना कितना एकदम सिंपल में बन गया है। तो पहला सवाल हमारा यहाँ से हो गया है। अब यहाँ से देखिएगा कि हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोगों को बोला गया है कि ये जो आप लोग का ए है ना, यह ए का वैल्यू दिया गया है और जांच करना है कि क्या आप लोग का इतना का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर है, मतलब शून्य आयु है। यहाँ पर आप लोग का यह मोटहन 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना है क्या इसका सम जो है वो हमारा 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका डाटा पहले हम लोग निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग आराम से कर देंगे। जैसे हम लोग को देखिएगा यहाँ पर हम लोग को a² उसमें रखना है, ठीक है ना, क्योंकि दिखाना है कि इतना का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले a² निकाल लेते हैं। तो a² का मतलब होता है a गुना a होता है। तो अब यहाँ देखिएगा a का जो वैल्यू होता है वह 1 2 2 होता है। यहाँ से 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 1 हो जाएगा। समझ गए ना, यह हो गया। अब इसी में क्या करना है, इसी का गुना करना है। तो आप लोग का 1 2 2 हो गया, यहाँ से 2 1 2 हो गया, यहाँ से हमारा 2 2 और हमारा 1 हो गया। इतना हो गया ना। अब इसका क्या करना है कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवा के एक ही बार लिख दीजिए। हम एक ही बार लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 से, देखिए हम आप लोग को यहाँ दिखाएंगे फिर यहाँ लिखेंगे। 1 का गुना 1 में होगा तो 1 होगा, 2 का गुना 2 में होगा तो हमारा 4 हो जाएगा, और 2 का गुना 2 में होगा तो हमारा 4 हो जाएगा। 4 4 8 1, यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। उसी प्रकार से 2 2 4 4 4 यहाँ पर 8 है। देखिएगा हम यहाँ पर करते हैं। 1 का गुना 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, 2 का गुना 1 में होगा तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 का गुना 2 में होगा तो 4 2 4 होगा, तो 4 4 यहाँ पर 8 हो गया। यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, ये 4 6 6 व 2 8, यहाँ पर भी 8 होगा। यहाँ देखिए 2 हो गया और यह 2 हो गया, 4 और 4 यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया। हो गया ना, कहिएगा ये सर। अब यहाँ देखिएगा ये वाला हम लोग का हो गया है, 2 से गुना होगा 4 और यह 2 6, ठीक है ना। देखिएगा 2 से 2 में गुना हुआ 4, यह 1 में 5 4 9, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 9 आएगा। यहाँ पर 2 2 4, ठीक है ना, 2 6 2, यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। यहाँ पर देखिएगा 2 से 1 में गुना होगा 2, 2 में 2 से गुना होगा 4 2 6 और 2, यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। यानी यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा। यह ऐसे ही हमारा एगो पेयर चल रहा है। तो यह हमारा a² हो गया। अब यहाँ देखिए a² के बाद क्या करना है, हम लोग को 4a पूछा गया है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग 4a निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 हो गया और a का जो वैल्यू है ना, a का वैल्यू हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद हमारा 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर हमारा 2 2 1 हो गया। अब एकरा में 4 से गुना करना है ना, तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 8 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर हमारा 8 8 और यहाँ पर 4 हो गया। यह हमारा हो गया। अब इतना होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि अब क्या है कि अब हम लोग को दिखाना है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं LHS, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे LHS। LHS में हमारा क्या है कि a² माइनस का 4a, ठीक है ना, माइनस का हमारा 5i है। इसको अब इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो अब देखिएगा कि हम a² का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो हमारा a² का वैल्यू 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, 9 है और हमारा यहाँ पर 8 है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 8 है, 8 है और 9 है। कहेगा ये सर इतना हम लोग का है। और उसके बाद देखिएगा कि हमारा माइनस का 4i, ठीक है ना, 4i का वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 8 8 हो गया। उसके बाद हम लोग का 8 4, ठीक है ना, 8 4 और यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर 8 और 8 और यहाँ पर 4 हो गया। यह हो गया। उसके बाद माइनस का यहाँ पर देखिए 5 हो गया और i का वैल्यू हमारा 1 0 0,
0 1 0 और 0 0 हमारा 1, ठीक है ना। यह हमारा इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा गुना भागा वाला है, समझ गए ना। तो देखिएगा हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की, सबसे पहले एक का हल कर लेते हैं। देखिए 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा। 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 5 होगा, यह होगा। हाँ, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब 5 से एकरा में गुना होगा तो 5 0 0 0 5 0 और 0 0 हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि जैसन ई है वैसन के इहो है ना, एकदम सेम टू सेम है। तो पूरा क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना, 0 0 0, यह इतना मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शून्य आयु है। यानी हम लोग का क्या है, यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, ठीक है ना, अतः हम लोग लिख देंगे कि हमारा LHS का जो वैल्यू है वह आप लोगों का RHS के बराबर है। यानी हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव्ड हम लोग कर देंगे। तो यह हम लोग का हो गया दूसरा का। अब यहाँ देखिएगा तीसरा का नंबर सवाल जो है मेरे प्यारे साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि मान निकालना है। यानी आप लोग को जो यह सारणिक का वैल्यू दिया गया है ना, इस सारणिक के वैल्यू को आप लोग को क्या करना है, हल करना है। आप लोगों को इसका वैल्यू बताना है, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। आप लोग इसको करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर देखिएगा कैसे बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिलने वाला है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का जो है ना सारणिक में आप लोग देखिए इसका हम लोग का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डेल्टा बराबर, समझ गए ना, डेल्टा बराबर हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिखते हैं, समझ गए ना। डेल्टा बराबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमारा 1 हो गया, यहाँ पर हमारा A2 हो गया, यहाँ पर हमारा A3 हो गया, यहाँ पर हमारा A1 है, यहाँ पर हमारा A1 है, यहाँ पर हमारा 1 प्लस का A2 है और यहाँ पर हमारा A2 है। उसके बाद यहाँ पर A3, यहाँ पर A3 और यहाँ पर क्या है 1 प्लस का A3 है। और इसको क्या करना है, हम लोगों को हल करना है, समझ गए ना। क्या करना है बाबू लोग, इसको हम लोगों को अब हल करना है। कि आप लोग बताइएगा कि इसका हम लोग का हल क्या होगा। तो हम मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, याद रखिएगा कि हम इसमें सबसे पहले क्या, सॉरी यहाँ पर हमारा गलती है बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 1 प्लस का A1 होगा, समझ गए ना। आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। यह हमारा यहाँ पर क्या है 1 प्लस का A1 है, क्योंकि गलती हो जाएगा, इस आंसर नहीं आएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम C1 को रिजल्ट देंगे। एकरा में C1 आप प्लस का C2 आप प्लस का C3 तीनों को जोड़ देंगे, समझ गए ना। मतलब इसको ला के हम लोग इसको इसमें जोड़ेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस का A1, ठीक है ना, प्लस का A2 आप प्लस का हमारा A3 होगा, ठीक है ना। ये जब दोनों इसमें ऐड होगा तो यही रूप लेगा। देखिएगा 1 प्लस का यहाँ पर A1 हो गया, प्लस का A2 हो गया, प्लस का यहाँ पर A3 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस का A1 हो गया, प्लस का A2 हो गया और प्लस का हमारा A3 हो गया, यह हो गया ना। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो डाटा है वह डाटा ज्यों का त्यों है, ठीक है ना। 1 प्लस का A2 है और उसके बाद यहाँ पर हमारा A2 हो गया और यहाँ पर हमारा A3 हो गया, यहाँ पर हमारा A3 हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1 प्लस का A3 हो गया। इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा कि आप लोगों को ई वाला कॉलम में देख रहे हैं ना, एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। जब इस ऐसा सेम मिलता है ना तो आप लोग यहाँ से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए A1, ओकर बाद आप लोग का A2, समझ गए ना, और ओकर बाद आप लोग का A3। आप लोग क्या करिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब हम लोग इस यहाँ से बाहरी कॉमन निकालेंगे तो आप लोग का यहाँ पर 1 1 1 आप लोग का बचेगा और इधर वाला जो पार्ट है ना आप लोग को सेम सेम लिखना होगा। यहाँ पर A2 हो गया, उसके बाद हमारा 1 प्लस A2 हो गया और यहाँ पर A2 हो गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर A3 हो गया, यहाँ पर हमारा A3 हो गया और यहाँ से हमारा क्या हो गया कि 1 प्लस का A3 हो गया। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद क्या करना है कि अब आप लोग देखिए जहाँ भी यह 1 1 का सीरीज मिलेगा ना तो आप लोग घटाने का काम जो है वह चालू कर दीजिएगा। मतलब कि हम यहाँ पर रिजल्ट देंगे कि R1 का रिजल्ट, ठीक है ना, R1 का रिजल्ट R1 माइनस का R2 एकदम बोलते हैं 99% केस में जहाँ 1 1 आ जाएगा ना तो बस अब एक दूसरे में घटाने का काम चालू कर दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि R2 का रिजल्ट देंगे।
और यहाँ पर R2 और यहाँ पर R3 हम लोगों का हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा कि 1 प्लस का A1 हो जाएगा, ओकरा बाद हमारा A2 हो जाएगा और ओकरा बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। अब देखिएगा जब घटेगा तो यह 0 हो जाएगा, जब ये वाला इसमें घटेगा तो हमारा माइनस का A2 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा, जब ये वाला घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये वाला घटेगा तो 1 होगा, और जब ये वाला आप लोग का यहाँ पर घटेगा तो माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर हमारा 1 हो गया, A2 हो गया और यहाँ पर 1 प्लस का A3 हो गया। इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि आप लोगों को चुपचाप, समझ गए ना, आप लोग क्या करना है कि चुपचाप एगो कोनो लेके आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, समझ गए ना। एक बार हम डाटा को पुनः चेक करना चाहेंगे, देखिएगा 1 प्लस A1 A2 A3 है, A1 सही है, 1 प्लस A2 सही है और यहाँ पर A3 सही है। चलिएगा यहाँ पर डाटा हम लोग सब जोड़ दिए हैं, तो A2 है 1 प्लस A2 A2 है, A3 1 प्लस A3 बहरी निकल गया तो 1 1 हो गया। यहाँ पर हमारा A2 बचा है 1 प्लस A2 A3 यह हो गया। अब जब यह घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जब ये वाला घटेगा तो यहाँ पर A2 नहीं बचेगा, समझ गए ना। यही हल्का सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है बाबू लोग, आप लोग देखिएगा, समझ गए ना। क्योंकि देखिएगा जब ये वाला इसमें घटेगा तो ये तो कट जाएगा ना, कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ -1 हम लोगों को क्या होगा, बचेगा। यही हमारा मिस्टेक हो रहा था। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, देखिएगा ध्यान से कि इस 1 को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे तो सामने का रो और कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया 1 प्लस का A1, ओकरा बाद हमारा हो गया A2 और ओकरा बाद हमारा यहाँ पर हो गया A3 हो गया ना। इसमें हम लोग इस 1 को लेके हल करेंगे तो -1 गुना 1 करेंगे तो 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 1 प्लस का A1, ओकरा बाद यहाँ पर A2 और यहाँ पर हमारा A3 हो जाएगा। ये आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट राइट आंसर हो जाएगा। तो यह मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो ऐसे ही आप लोग क्या करना होगा, बनाना होगा, समझ गए ना। तो बिल्कुल आप लोग इसको नोट्स करते रहेंगे। हम लोग का 3 गो सवाल हो गया। अब देखिएगा चौथा नंबर जो सवाल है ना, ये बहुत फेमस है। मतलब देखने में आप लोगों को छोट नहीं लग रहा है, सर देखने में तो छोट है, लेकिन इसमें इतना बड़का चक्का लॉजिक घुमा दिया है ना कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। y बराबर log 10 पाई बटा 4 माइनस x/2 है, इसको सिद्ध करना है। मतलब इसको हल करके मतलब इतना हम लोग क्या करना है, लाना है। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों यह सवाल आप लोग जानते हैं देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन यह इतना मेरे प्यारे बच्चों हर जगह सोल्यूशन इसका कॉम्प्लिकेटेड किया है ना कि बच्चे एकरा को छोड़ देते हैं, समझ गए ना। लेकिन आप लोगों को हम एकरा में सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका हम आप लोग बताते हैं कि यह आप लोगों से बनेगा कैसे। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना है कि हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया गया था। यहाँ पर हम लोग का log हो गया, ओकर बाद हम लोग का यहाँ पर 10 हो गया, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर पाई बटा 4 हो गया, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर x/2 हो गया। यह इतना हो गया ना। अब चलिए हम लोग क्या करना है, यह इतना लाना है। इतना में क्या क्या है, एगो सिर्फ हम लोग को डिफरेंशिएशन दिख रहा है, सर डिफरेंशिएशन हम लोग करना पड़ेगा। चलिएगा हम बिना सोचे समझे डिफरेंस करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा dy अपॉन का dx हो जाएगा ना। देखिए log x का जो dc होता है आप लोगों को मालूम होगा कि 1/10 होता है ना। log x का जो dc होता है वह आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों 1/x होता है। तो पाई बटा 4 माइनस का x/2 हो गया। ओकर बाद यह हम लोग का 10 है, तो जो 10 का dc होता है वह मालूम है कि आप लोग का सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर आप लोग का यहाँ पर हो गया, कहेगा ये सर हम लोग का सेक स्क्वायर हो गया। ओकर बाद देखिएगा कि x के गुना में क्या है, -1/2, तो यह माइनस का 1/2 आप लोगों के गुना में आएगा, कहेगा ये सर। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा बाबू लोग की क्या समझा रहे हैं कि 1/10 है, समझ गए ना। 1/10 है वह कोट होता है, कहेगा ये सर। ये भी बात सही है कि 1/10 होता है ना वह हम लोग का कोट होता है। तो आप लोग को यह कोट लिख देना है, हो जाएगा ना। 1/10 हम लोग का कोट हो गया। बाकी हम लोग का देखिएगा यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह सेक स्क्वायर है। तो क्या सेक स्क्वायर को हम लोग 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइएगा। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख दिए। एंगल हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, जो कहते हैं एंगल से तो कोनो लेन देन नहीं है, जैसा एंगल रहेगा आप लोगों को लिखते रहना है। और यहाँ पर हमारा माइनस का 1/2 होगा, कहेगा ये सर। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि कोट का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, कोट का फॉर्मूला हमारा cos बटा साइन होता है। तो यहाँ पर पाई बटा 4 और माइनस का यहाँ पर x/2, यानी cos हो गया
ओकरा बाद यहाँ पर हमारा साइन हो गया, यहाँ पर हमारा पाई बटा 4 और माइनस का x/2 हो गया, यानी कॉट का फॉर्मूला कॉस बटा में साइन हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि नीचे जो है वो 1 बटा कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है, पाई बटा 4 माइनस का x/2 हो गया, और यहाँ पर हमारा माइनस का 1/2 चल रहा है। इतना हो गया ना। इतना के बाद देखिए आप लोग क्या करना है, कटाना है। देखिए यह एगो पूरा कॉस और एगो यह नीचे वाला खत्म हो गया ना। कहेगा ये सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिएगा जब यह ऊपर वाला एगो नीचे वाला को खत्म कर दिया तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या बचा है, -1 बचा है। और इधर हम लोग का चल रहा था dy बटा में dx, कहेगा ये सर dy/dx चल रहा था, और इधर ऊपर सिर्फ हम लोग का -1 ही बचा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला सारा पार्ट कट गया है, सिर्फ -1 इधर बचा है। अब देखिए नीचे वाला जो बचा है ना, लिखिए तो यह जो आप लोग 2 देख रहे हैं ना, तो हम 2 को पहले लिखते हैं। ओकर बाद जो यह साइन देख रहे हैं, साइन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, साइन हो गया। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर पाई बटा 4 माइनस का यहाँ पर x/2 हो गया। फिर उसके बाद आप लोग का यहाँ पर कॉस है, तो यहाँ पर हमारा कॉस हो गया, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पाई बटा 4 माइनस का यहाँ पर x/2 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया कि यह कुछ फार्मूला आप लोग को दिख रहा है, sin 2a का फार्मूला, ठीक है ना। sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू का cos a, यह हमारा sin 2a का फार्मूला है, समझ ना। sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू cos a। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हमारा -1 हो गया। sin 2a का फार्मूला है यहाँ पर, सॉरी 2 sin a इंटू cos a, यह हमारा sin 2a का फार्मूला होगा 2 हो गया। और हम लोग का एंगल जो है आप लोग को यहाँ पर लिख देते हैं पाई बटा 4 माइनस का हमारा x/2 हो गया। कोनो दिक्कत है तो बताइएगा, समझ रहे हो। 2 sin a इंटू cos a sin 2, और यह एंगल हमारा ज्यों का त्यों हो गया। अब क्या करना है ना प्यारे बच्चों, देखिएगा कि आप लोग इस 2 से एकरा अंदर गुना आप लोग करा दीजिए, समझ गए ना। 2 से एकरा अंदर गुना करा दीजिए तो यह साइन हो गया। अब देखिएगा जब यह 2 अंदर जाएगा तो पाई बटा 4 कितना होता है, 45। 45 में जब 2 से गुना होगा तो हमारा 90 डिग्री का रूप ले लेगा ना, हमारा 90 हो जाएगा। हम इसको एथी में लिख देते हैं, पाइए के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो आप लोग का यहाँ पर पाई बटा 2 हो जाएगा। जब 2 हमारा x/2 में गुना होगा तो 2 से 2 कटेगा, यानी हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है ये सर यहाँ तक भी बात हम लोग का सही है। और इधर हम लोग का dy बटा में dx चल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यह हमारा हो गया dy अपॉन का हमारा dx हो गया, कहिएगा ये सर। देखिएगा ऊपर हम लोग का -1 है तो -1 हो गया। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कितना होता है, cos x होता है। अब यहाँ देखिए हम लोग का, अब यहाँ पर आप लोग को देखना होगा कि हम लोग का यहाँ पर dy अपॉन का dx हो गया, और 1 बटा में जो cos होता है ना वो हमारा सेक होता है, कहेगा ये सर। 1 बटा में cos क्या होता है, सेक होता है। और यह माइनस सेक जब इधर आएगा, ठीक है ना, तो आप लोग देखिएगा कि हमारा हो जाएगा dy अपॉन का dx, प्लस का यहाँ पर हमारा हो गया सेक x बराबर का 0। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चौथा था। अब यहाँ देखिए 5वां नंबर। यह सवाल ऐसा है ना कि मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चे इसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। यह देखिएगा यह इतना आसान है ना, सही बता रहे हैं। यह आप लोग का इतना आसान है ना कि बस थोड़ा सा खाली फार्मूला का मेहनत है, और एक बहुत सारे बच्चे छोड़ के भागते हैं कि हमसे सर यह सवाल जो है ना नहीं बनेगा। देखिएगा सबसे पहले हम आप लोग बताते हैं कि यह सवाल बनेगा कैसे। आप लोगों के पास यह एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों का x बराबर 0 पे, ठीक है ना, बोला गया है कि x बराबर 0 पे क्या करना है कि संतता होने का जांचना है, समझ ना। x बराबर 0 पे आप लोग कंटिन्यूटी इसका चेक करना है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि x नॉट इक्वल टू 0। एक मतलब क्या होता है कि x 0 के बराबर नहीं है, चाहे वो देखिए x, हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे पास 10 रुपया नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास 10 रुपया नहीं। एक मतलब क्या है कि या तो हमारे पास 10 रुपया से ज़्यादा है ना, तो हमारे पास 10 रुपया से कम है, लेकिन है मेरे पास 10 रुपया एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना। क्या है, वैसे आप लोग बोलते हैं ना किसी के पास तुम्हारे पास 10 रुपया है तो बोलता है कि नहीं मेरे पास 50 सा है, चाहे 5 रुपया है। तो वही यहाँ पर है कि x बराबर 0 का मतलब क्या होता है कि x 0 के बराबर नहीं है,
वो यहाँ पर x हमारा 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, लेकिन यह 0 पे हमारा नहीं रुकेगा, मतलब x 0 का वैल्यू एग्जिस्ट एकरा में नहीं करेगा। तो देखिएगा जब x 0 के बराबर नहीं है तो हमारा LHL और RHL दोनों इसी में जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि LHL का मतलब होता है कि 0 से कम और RHL का मतलब होता है 0 से ज़्यादा। तो 0 से कम भी एकरे में जाएगा, 0 से ज़्यादा एकरे में जाएगा। तो हम LHL का वैल्यू निकाले चाहे RHL का, दोनों वैल्यू इसी में जाएगा, तो हम दोनों में से कौन एगो निकालेंगे, समझ गए ना, क्योंकि दोनों तो हमारा इसी में जा रहा है, फलन चेंज नहीं हो रहा है। जब फलन चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा LHL और RHL बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम इसमें LHL खाली निकालेंगे और जो हमारा फलन के इक्वल टू 0 का वैल्यू होगा वह तो हमारा यहाँ पर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग का हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम लोग को क्या निकालना है, LHL, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम लोग क्या निकालना है, LHL, और आप लोगों को यहाँ पर x बराबर 0 पे क्या करना है ना कि लिमिट को चेंज करना है, सॉरी कंटिन्यूटी को चेक करना है। चलिएगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों की लिमिट यहाँ पर हमारा h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर f और यहाँ पर हमारा 0 माइनस का h हो गया ना, क्या हो गया, 0 माइनस का हमारा यहाँ पर क्या हो गया, h हो गया। अब 0 माइनस h हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा किस में आएगा, इसमें आएगा। तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारा यहाँ पर हो गया लिमिट, यहाँ पर हो गया h टेंस टू 0। अब यह देखिएगा हम यहाँ जहाँ x है ना, हम वहीजा आप लोगों को रखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों cos हो गया, यह a हो गया, और यहाँ पर x है तो x के जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस का हम लोगों का h रखना है। यह हो गया माइनस है, यहाँ पर cos है, cos रख दिए, b है, ठीक है ना, और यह x है तो x के जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस h, तो 0 माइनस का हम यहाँ पर h रख दिए, और बाटा उटा में जो है ना, बाटा में x स्क्वायर है, यानी 0 माइनस h का हमारा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब देखिएगा क्या करना है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा इसको हल कर लेना है। देखिएगा यहाँ पर हमारा हो गया लिमिट, यहाँ पर हो गया h टेंस टू 0, देखिएगा यहाँ पर हमारा cos हो गया ना, 0 में से h घटेगा तो माइनस h होगा ना, इसको हल करेंगे तो माइनस h होगा, और जब a से गुना होगा तो हमारा माइनस का यहाँ पर ah हो जाएगा ना। यहाँ पर हमारा माइनस cos है, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, माइनस का हमारा bh हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कि 0 माइनस h माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा। ये सर यहाँ तक हो गया, देखिएगा। और आप लोगों को एक बहुत सा प्यारा सा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि हम लोग का जो cos माइनस x होता है ना बाबू, cos माइनस x, यह हम लोग का cos x के बराबर होता है, याद रखिएगा। cos माइनस x जो होता है यह cos x के बराबर होता है। तो यहाँ पर cos माइनस ah है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखते हैं कि लिमिट आप लोग का h टेंस टू 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारा cos ah हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर हमारा cos bh हो जाएगा, यहाँ पर हमारा h स्क्वायर है। इतना हो गया ना, कहेगा ये सर इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। जब इतना समझ में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को आ गया ना, तो अब यहाँ से क्या करना है कि आप लोगों को समझ गया ना, क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है, समझ गए। यहाँ पर देखिएगा हम लिख देते हैं कि आप लोग का cos c माइनस का यहाँ पर cos d का जो फॉर्मूला होता है वह साइन में जाता है, ठीक है ना, 2 साइन, यहाँ पर हम लोग का c प्लस d बाटा में 2, ओकर बाद यहाँ पर साइन यहाँ पर d माइनस का c बाटा में 2 होता है। तो अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया लिमिट, यहाँ पर हो गया h टेंस टू 0 हो गया, cos c माइनस cos d का रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कहिएगा ये सर। यहाँ पर हमारा साइन हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, यानी हम लोग का ah प्लस का bh, ठीक है ना। देखिएगा AH प्लस का BH बाटा में 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर साइन, यहाँ पर BH माइनस का यहाँ पर AH हो जाएगा, बाटा में हमारा 2 हो गया। जब इतना हो गया नीचे हम लोग का क्या है बाबू लोग, नीचे हम लोग का h स्क्वायर है, कहिएगा यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसमें आप लोग का h कॉमन है और इसमें हम लोग का h कॉमन है,
बस थोड़ा सा देखिएगा, आंसर के करीब हम लोग हैं। लिमिट हो गया h टेंस टू 0 हो गया, यहाँ पर हमारा 2 हो गया ना। यहाँ पर हमारा साइन है, कहेगा ये सर ये दोनों में से हम यदि h कॉमन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा a प्लस b बाटा में हमारा 2 हो जाएगा ना। ये दोनों में से h निकाल दिए हैं बहरी, और ओकरा बाद यहाँ पर देखेगा यहाँ पर साइन है, यदि हम लोग एकरा में से h कॉमन बहरी निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, b माइनस a होगा। ठीक है, b माइनस का a बाटा में हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। हाँ, नीचे जो है वो हम लोग का चल रहा है एच स्क्वायर, समझ गए ना, नीचे हम लोग का एच स्क्वायर चल रहा है। इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या करना है कि अब आप लोग का लगभग अप्रोक्स जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, काम हम लोग का क्या है, हो गया है। समझ गए ना, क्या हो गया है, अप्रोक्स हम लोग का काम हो गया। यह एच को आप लोग अलग अलग 2 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। समझ गए, देखिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग का हो गया लिमिट, ठीक है ना, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। यहाँ पर एच स्क्वायर कै गो है, 2 गो है ना। तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि अलग अलग में देखिए यह जो 2 है इस 2 को साफा बहरी कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा अचर संख्या है तो 2 को बहरी कर देते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। यहाँ पर देखिएगा साइन, और यहाँ पर हमारा h हो गया। उसके बाद आप लोगों का a प्लस b बाटा में 2, हाँ हम लोग इसके बाटा में h कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी अलग अलग पार्ट में लिमिट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर हमारा साइन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर h इंटू का b माइनस का a, ठीक है ना, बाटा में 2 हो गया, और इसके बाटा में भी हम लोग h करते हैं। देखिएगा अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, अलग अलग। यहाँ पर h स्क्वायर था ना, तो एगो h एकरा में, एगो h एकरा में। यह देखिएगा ये वाला पार्ट हमारा ज्यों का त्यों है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या है, हमारा ज्यों का त्यों है। कहेगा ये सर यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, हम लोग का दोनों का क्या है, ज्यों का त्यों है। तो अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोगों को वो फॉर्मूला मालूम होता है, समझ गए ना, कि साइन ए एक्स, समझ गए ना, याद रखिएगा कि साइन ए एक्स, देखिएगा यहाँ पर साइन एच है और एच है, तो जो यहाँ पर ए प्लस बी बाटा में देखिए यहाँ पर हमारा 2 हो गया। समझ गए ना, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा ना वह पूरा मतलब एच के गुना में जो रहता है ना वही हमारा यहाँ पर आ जाता है, ए प्लस बी बाटा में 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एच के गुना में यहाँ पर क्या है, हमारा बी माइनस का ए, ठीक है ना, बी माइनस ए, बाटा में हमारा 2 है, तो 2 से 2 हमारा खत्म हो गया। हाँ देखिए a प्लस बी, सॉरी देखिए b माइनस ए b प्लस ए, तो हमारा यहाँ पर रूप लेगा b स्क्वायर ए माइनस के a स्क्वायर बाटा में 2 हो जाएगा। तो यह जो हमारा है देखिएगा यह किसके बराबर आ गया, इसी के बराबर आ गया। तो यह हमारा क्या हो गया, LHL है, याद रखिएगा यह LHL है। और यदि हम लोग यहाँ पर फलन 0 का वैल्यू निकालेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाटा में 2 आएगा ना। यह देखिए LHL RHL दोनों है, और यह x बराबर 0 वैल्यू भी यही है, यानी हम लोग का सब बराबर है। यानी हम लोग का यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा LHL, ओकरा बाद हम लोग का RHL और ओकरा बाद फलन 0 सबका मान बराबर है। अतः यह x बराबर 0 पर क्या है मेरे प्यारे शेरनियों, x बराबर 0 पे हमारा यह संतत है। यह फलन आप लोग का x बराबर 0 पे संतत है। तो 5 वो सवाल हो गया। अब देखिएगा 6 नंबर सवाल है, और इसमें आप लोगों से बोला गया है ना कि समाकलन ज्ञात करना है, यानी आप लोगों को इसमें इंटीग्रेशन आप लोग करना है tan क्यूब का। हम आप लोग को साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, tan क्यूब, tan के पावर 4 सब तक करा दिए हैं। तो अब यहाँ देखिएगा हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया, और यहाँ पर हमारा जो दिया गया है वह हमारा tan क्यूब एक्स है, और यहाँ पर हमारा dx है। कहेगा ये सर अब देखिएगा हम इसमें क्या करते हैं ना कि tan क्यूब है तो हम एक के 2 पार्ट में कर देते हैं, tan स्क्वायर एगो कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको एगो tan कर देते हैं। अभी तो कुछ नहीं किए हैं, 3 गो था, 2 गो और एगो हम यहाँ पर कर दिए हैं। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि tan स्क्वायर है ना, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan x और dx हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको गुना करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पर हमारा tan x हो जाएगा, और यहाँ पर dx हो गया, माइनस यहाँ पर हमारा जो होगा वह tan x और यहाँ पर dx हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को tan का इंटीग्रेशन मालूम है, समझ गए ना क्या है, तो हम उसको सबसे पहले लिख देते हैं।
समझ गए। इधर हम लोग का आई चल रहा है, ठीक है ना, हम आई इधर लिख देते हैं। हम लोग को सेक स्क्वायर का इसको इंटीग्रेशन करने के लिए मानना पड़ेगा, लेकिन 10 का हम लोग को इंटीग्रेशन क्या है डायरेक्ट याद है। देखिए सही तरीका क्या है कि बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दो को इंटीग्रेशन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब मानने वाला आएगा तो हम लोग एक तरह का अलग मानना पड़ेगा, ठीक है ना, कि माना कि हमारा I1 बराबर, समझ गए ना, I1 बराबर हम लोग एक तरह का मानना पड़ेगा अलग से सेक स्क्वायर एक्स इंटू का हमारा tan x और dx हो जाएगा। अब 10 को मानेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेक स्क्वायर हमारा आएगा। तो यह I1 बराबर मान लिए, तो I बराबर हमारा क्या हो गया, I1, ठीक है ना, I1 हो गया। और tan x का जो इंटीग्रेशन होता है मालूम है, ठीक है ना, tan का जो होता है माइनस का log cos होता है, तो यह प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, log cos हो जाएगा, ठीक है ना, log cos x हो जाएगा। इतना हो गया, यह हो गया। तो हम लोग एक तरह का समीकरण 1 कर लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा हम I1 को हल करते हैं। I1 बराबर हमारा क्या है कि सेक स्क्वायर, ठीक है ना, सेक स्क्वायर x और यहाँ पर हमारा tan x और आप लोग का dx है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि माना मानी हम लोग चालू करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे कि tan x को, ठीक है ना, tan x को हम लोग t मानेंगे। तो tan का dc हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर x और यहाँ पर t का हमारा हो जाएगा dt अपॉन का dx हो जाएगा। इतना हो गया ना। dx को गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx बराबर हमारा यहाँ पर dt हो जाएगा। ये वाला वैल्यू क्या करेंगे और ये वाला वैल्यू हम लोग दोनों में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा I1 बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, टी आई इंटू का डी टी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाटा में 2 आ प्लस का के, और टी का जो वैल्यू है ना वो हमारा tan x का स्क्वायर आ बाटा में 2 आ प्लस का हमारा के हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या करना है कि आप लोगों को इस I1 का वैल्यू समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ से हमारा I बराबर हो जाएगा, देखिएगा कि tan x का, ठीक है ना, tan x का स्क्वायर बाटा में 2 यहाँ पर प्लस का जो होगा ना वह आप लोगों का log cos x आ प्लस का के हो जाएगा। तो यह आप लोगों का फाइनल 6 का आंसर होगा, जो आप लोगों को ऐसे पूरा प्रॉपर तरीका से आप लोगों को बनाना पड़ेगा, समझ गए ना, क्योंकि जब दो को इंटीग्रेशन चलता है तो आप लोग डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, अलग अलग आप लोगों को करना ही पड़ेगा। 6 हो गया। अब देखिए 7 नंबर जो सवाल है यह आप लोग के वेक्टर से है। अब इसमें क्या बोला गया है ना कि सिद्ध करना है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर आ प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इतना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे LHS, क्योंकि यह सवाल जो है ना बहुत आप लोगों का आसान है। देखिएगा तो LHS में हमारा यहाँ पर हो गया a क्रॉस b है, ठीक है ना, और इसका हम लोग का स्क्वायर है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर वेक्टर a और डॉट का वेक्टर b हो गया, और इसका हम लोग का यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। जब हमारा यहाँ पर स्क्वायर हो गया, देखिए तो a क्रॉस b का जो फॉर्मूला होता है ना वह मालूम होगा कि ए बी साइन थीटा होता है, और इसका हम लोग का स्क्वायर हो गया। हाँ, ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है यह हमारा ए बी कॉस थीटा होगा, और इसका हम लोग का स्क्वायर होगा। यह स्क्वायर होने के बाद देखिएगा कि जब यह स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि दोनों में से क्या करेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो यह हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हमारा यह RHS के बराबर आ गया, और यहाँ पर हम लोग प्रूफ लिख देंगे। न सवाल कितना आसान है, 7वां हो गया। अब यहाँ देखिएगा 8 नंबर सवाल है, सिद्ध करना है कि इतना का जो वैल्यू है वो पाई बटा 4 है। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए आपको 2 tan का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ गए ना, क्योंकि 2 tan का फॉर्मूला याद होगा तभी आप लोग का इसमें काम करेगा। तो अब देखिएगा सबसे पहले सिद्ध करना है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग का LHS हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा हो गया 2 tan इनवर्स 1/3 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना आप लोगों का tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो सबसे पहले हम लोग को 2 tan का फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया tan इनवर्स 2 गुना 1/3 हो गया, उसके बाद 1 माइनस एकर स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो गया, और ओकर बाद यहाँ पर हमारा tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, tan इनवर्स हो गया
2/3 हो गया और यहाँ पर हमारा 8/9 हो गया और उसके बाद यहाँ पर हमारा tan इनवर्स 1/7 हो गया। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ठीक है ना, और 2 से 8 कटेगा 4 बार में। तो यहाँ पर tan इनवर्स का जो फॉर्मूला आएगा वह 4/3 आएगा और यहाँ से हमारा tan इनवर्स का 1/7 आएगा। इतना आने के बाद देखिएगा कि हम लोग इसको इधर हल करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हो गया tan इनवर्स हो गया और उसके बाद देखिएगा यह 4/3 है, तो यहाँ पर हमारा 4/3 हो गया प्लस का हमारा 1/7 हो गया और यहाँ पर 1 माइनस का यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर 1/7 हम लोग कर देंगे। जब ऐसे हम लोग यहाँ पर करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ देखिए 70 के हमारा 21 हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर 21 हो जाता है 28, देखिएगा यहाँ पर सोचो का 28 प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 मिनट कुछ गलती हुआ है, चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा 2 tan इनवर्स 1/3 है तो यहाँ पर 2/3 होगा और 1 माइनस 10 में ही होता है हम लोग का माइनस होता है, चलिएगा तो 1/9 हो जाएगा। 9 में से एक जाएगा 8/9 और ऊपर हो जाएगा 2/3। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 8, यहाँ पर 3/4 होगा, समझ गए ना। यहाँ पर जो होगा वह 4/3 नहीं होगा, हम लोग का 3/4 होगा। tan इनवर्स 3/4 और यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब देखिएगा क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर हमारा हो गया tan इनवर्स हो गया, यहाँ पर हमारा मेरे प्यारे बच्चों 3/4 प्लस का यहाँ पर हमारा 1/7 हो गया। 1 माइनस का यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर हमारा 1/7 हो गया। इतना होने के बाद अब आप लोग देखिएगा कि यह हमारा tan इनवर्स हो गया। 70 के 21 और 4 25, 25 बटा में यहाँ पर 28 होगा। नीचे भी हमारा जो होगा ना वह 25 बटा में 28 होगा, पूरा का पूरा कटेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो tan इनवर्स 1 आएगा और इसका वैल्यू हमारा कितना होता है, π/4 होता है, समझ गया ना। तो π/4 हमारा आ गया, चलेगा 8 हो गया ना। अब देखिए 9 नंबर सवाल, ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। 9 नंबर सवाल जानते हैं क्या है, यह आप लोग के लिए बहुत फेमस है क्योंकि आप लोगों को ए जो दिया गया है ना वह 2 × 2 कोटि का है। तो a² 5a 14i निकालिए और इसका भी वैल्यू जो होगा ना वह 0 हम लोग का आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिएगा कि हम यहाँ पर a² निकाल लेते हैं, ठीक है ना। a² देखिएगा यहाँ पर हमारा 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर हो गया 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4 हो गया और यहाँ पर हम लोग का 2 हो गया। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 9 और यहाँ पर कितना 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का 15, ठीक है ना, यहाँ पर होगा माइनस का 15, यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का हमारा 12 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। यह इतना होने के बाद क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमारा 20 और 9 हमारा 29 हो गया, यहाँ पर माइनस का 25 होगा, माइनस का हमारा 20 होगा और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। यह हमारा a² हो गया और 5a निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 5a हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 हो गया, ए का वैल्यू जो है वो 3 माइनस का 5, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस का 4 हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इतना होने के बाद देखिएगा अब क्या करना है आप लोगों को, समझ गए ना। यह हम लोग का हो गया, सबसे पहले गुना करा देते हैं। तो यहाँ पर गुना करवाएंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 20 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। गुना हो गया ना। अब चलिएगा अब हम यहाँ पर लेते हैं LHS, समझ गए ना, क्योंकि लगभग हम लोग का सारा चीज निकल चुका है। तो LHS में हमारा यहाँ पर a² है, माइनस का 5a है, माइनस का हमारा 14i है। चलिएगा तो a² का जो वैल्यू है आप लोगों के सामने है कि यहाँ पर 29 है, उसके बाद माइनस का 25 है, उसके बाद हमारा यहाँ पर माइनस का 20 है और यहाँ पर हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 24 है। यह हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग का माइनस का 5a है, तो 5a हम लोग का यहाँ पर है 15, माइनस का 25 है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर माइनस का 20 है और यहाँ पर हमारा 10 है। यह हो गया। उसके बाद देखिए माइनस का यहाँ पर 14 हो गया और i का वैल्यू 1001 है। इतना होने के बाद देखिएगा अब इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले ये दोनों को हल करते हैं। तो 29 में से 25 घटेगा तो हमारा 14 बचेगा, माइनस 25 प्लस 25 0 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 20 0 हो जाएगा, 24 में से 10 जाएगा, यहाँ पर 14 बचेगा, माइनस हो गया। यहाँ पर गुना करेंगे तो हमारा 14
0 0 और यहाँ पर 14 हो जाएगा। यह दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो मेरे प्यारे बच्चों 0 0 0 0 होगा, जो कि हमारा क्या है RHS के बराबर है। समझ गए ना, तो यह हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से हमारा 9 नंबर भी सवाल बन गया। अब यहाँ पर 10 नंबर सवाल है, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों आसान सवाल है, ठीक है ना। 10 नंबर जो आप लोग यह सवाल देख रहे हैं यह बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल है। आप लोग इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। यदि आप लोगों का यह सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना, तो आप लोग मतलब ट्रिक से भी आप लोग बना सकते हैं। लेकिन सवाल 2 नंबरिया में है तो कैसे बनेगा, आराम से बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया वो आप लोग चुपचाप लिखना होगा। यहाँ पर हमारा b + c हो गया, यहाँ पर b हो गया, यहाँ पर c हो गया, यहाँ पर हमारा a हो गया, यहाँ पर आप लोग का c + a हो गया, यह आप लोग का c हो गया, यह a हो गया, यह हम लोग का b हो गया, यहाँ पर हमारा a + का b हो गया, यह आप लोग का हो गया। अब क्या करना है ना मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग यहाँ देखिएगा कि हम लोग R1 रिजल्ट दे रहे हैं कि हमारा R1 में से क्या करना है ना कि आप लोगों को R2 और R3 घटा देना है। समझ गए ना, याद रख मतलब यह हमारा देखिए ये वाला R1 है, R2 और R3 को क्या करना है, एक में से हम लोग को घटा देना है। तो अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा होगा। समझ गए ना, यहाँ पर देखिए ऊपर हम लोग का b + c है, यह b और c घटेगा तो माइनस का b माइनस का c हो जाएगा। यहाँ पर हमारा b और c ज्यों का त्यों है। यहाँ पर देखिएगा हमारा a हो गया माइनस का c माइनस का a माइनस का c हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हमारा c + a और c ज्यों का त्यों है। यहाँ पर a - b माइनस का a, ठीक है ना, माइनस का हमारा b हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा b है और यहाँ पर हमारा a + b है। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद क्या करना है कि आप लोगों को कटाना है। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा माइनस का c + का c माइनस का b + का b खत्म हो गया। यहाँ देखिएगा माइनस का a + का a, यहाँ देखिए माइनस का b + का b माइनस a + a, हम लोग का इतना क्या हो गया, खत्म हो गया। जब हम लोग का इतना डाटा खत्म हो गया तो अब तो हम लोग का आसानी ना हो गया। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या बचा है, यहाँ पर ऊपर 0 बचा है, यहाँ पर -c -c माइनस का हम लोग का 2c बचा है। यहाँ पर भी कंप्लीट हमारा 0 हो गया है। यहाँ पर हमारा b है और यहाँ पर c है। यहाँ पर देखिएगा कि हमारा c + a है, यहाँ पर हमारा c है, यहाँ पर आप लोग का b है और यहाँ पर हमारा a + का b है। इतना हम लोग का हो गया। अब इतना होने का क्या करना है, देखिए इस जगह को ये वाला को लेकर हल करना है, लेकिन इस जगह का खुद चिन्ह होता है माइनस। समझ गए ना, इस जगह का खुद चिन्ह होता है माइनस और यह ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस का हमारा 2c हो गया ना। इतना होने के बाद देखिएगा कि इसके सामने का रो बंद और कॉलम बंद, तो a + b का जो गुना होगा वह b में होगा, ठीक है ना। देखिएगा b का गुना a + b में होगा तो यहाँ पर ab प्लस का हमारा b² होगा, c का गुना हमारा bc में होगा तो यहाँ पर माइनस का जो होगा वो हमारा bc हो जाएगा। समझ गए ना, यहाँ पर कुछ इस तरह का आएगा। एक मिनट हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। b + c a है, bc है, c + a है, b है, c है, a + b है। दोनों को हम लोग घटाए हैं तो b + c होगा तो घटेगा तो -b - c होगा। यहाँ पर a होगा तो -c -a - c है, सही है। यहाँ पर a है, यहाँ पर -b है, -a है, -b है, खत्म हो गया। चलिएगा -c + c खत्म, -b + b खत्म हो गया तो 0 बचा है। यहाँ पर -a + a खत्म, -c - c तो -2c हम लोग का सही है। यहाँ पर देखिएगा हम लोग का a - b सॉरी यहाँ पर देखिए हल्का सा मेरे से मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है ना, यही हल्का सा क्या हुआ है, मिस्टेक इसमें हुआ है। देखिए कैसे हम लोग का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों b है, समझ गए ना। देखिएगा यहाँ पर हम लोग का a है, a में से हमारा b घटा, समझ गए ना। हाँ, फिर इहो घटेगा तो माइनस का a और माइनस का हमारा b होगा ना, कहिएगा ये सर इतना होगा। अब एकरा में देखिएगा कि हमारा -a और प्लस खत्म होगा, -b - b थोड़े खत्म होगा, ये तो हमारा ज्यों का त्यों बचेगा ना। वही यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो कंप्लीट हमारा 0 हो गया, यहाँ पर हमारा माइनस का 2c हो गया और उसके बाद यहाँ पर माइनस का हमारा 2b बचेगा, समझ गए। और यहाँ पर हमारा b हो गया और यह हमारा c हो गया, यह हमारा c + a हो गया और यहाँ पर हमारा c हो गया।
यहाँ पर हमारा b हो गया और यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग का a प्लस का b हो गया, इतना हो गया ना। देखिए अब इसको लेके हम लोग क्या करते हैं कि हल कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग का आसान हो जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि अब इसमें जीरो होने वाला कोई तो दिख नहीं रहा है कि हम लोग जीरो कर सकते हैं, समझ गए ना। जीरो करेंगे तो कोई और ही हम लोग का हट जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं कि लेके हल करते हैं, इसके जगह का खुद चिन्ह होता है माइनस, यहाँ पर हमारा -2c होगा। जब हम लोग का यह होगा, देखिए ये वाला ले लेंगे, ये वाला बंद, जब ये b का गुना एकरा में होगा तो हमारा ए बी प्लस का हमारा क्या होगा बाबू बी स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, जब इसका गुना होगा तो हमारा माइनस का बी सी हो जाएगा। हाँ, ओकर बाद यहाँ पर हमारा हो गया माइनस का 2b हो गया, कहिएगा ये सर माइनस का हमारा 2b हो गया। ये लेंगे तो यहाँ पर हमारा बी सी हो गया, यहाँ पर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का हमारा ए स्क्वायर हमारा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, हम लोग गुना करवाने की कोशिश करते हैं, गुना करवा के चेक करते हैं। देखिएगा माइनस में तो प्लस हो गया ना, प्लस हो गया, 2c का गुना ab में होगा तो हमारा 2abc हो जाएगा ना। और जब 2c का गुना b स्क्वायर में होगा मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 2c और b स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब यह माइनस मत देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2c का गुना ab में हुआ तो 2abc हो गया। यहाँ पर कितना हो गया बाबू लोग 2abc, ठीक है ना, 2abc हो गया। 2c का गुना हम लोग का b में हो गया तो यहाँ पर हमारा देखिएगा कि 2c यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। 2c का गुना एकरा में होगा, देखिएगा एगो c है तो देखिए यहाँ पर तो माइनस आएगा, 2 हो जाएगा, b हो जाएगा, c मिलेगा तो यह हो जाएगा। अब उसी प्रकार देखिए 2b का गुना हम लोग का एकरा में होगा, ठीक है ना, तो माइनस का यहाँ पर 2b, ठीक है ना, 2b और c स्क्वायर हम लोग का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो होगा वो 2b स्क्वायर c हो जाएगा, माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा ये सर। और 2b का गुना c स्क्वायर में होगा तो यहाँ पर 2bc स्क्वायर हो जाएगा। और 2b का गुना हम लोग का जो होगा वह a स्क्वायर में होगा तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 2b और यहाँ पर a स्क्वायर होगा, ठीक है ना, 2b a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि कोई हम लोग का कटेगा, समझ गए ना। एक बार गुना हम लोग चेक कर लेते हैं, माइनस का 2c हम लोग लेंगे तो यह बंद और यह बंद, तो a प्लस b में b से गुना होगा तो यहाँ पर ab हो गया और प्लस का b स्क्वायर हो गया और माइनस का b से हो गया, सही है। यहाँ का लेंगे तो माइनस का 2b हो गया, ये लेंगे तो बंद, बाकी हम लोग का bc हो जाएगा, माइनस के c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के c स्क्वायर, और यहाँ पर गलती हुआ है a स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जब गुना होगा तो हम लोग का AC हो जाएगा, समझ गए ना। और AC का जब गुना देखिएगा, जब 2b का गुना एकरा में होगा मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग का माइनस और माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2abc हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कुछ कटेगा, समझ गए, इसको हम लोग कटाते हैं। देखिएगा प्लस के 2cb स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 2cb स्क्वायर और यहाँ पर देखिएगा माइनस का 2cb स्क्वायर, देख रहे हैं ना, सेम है, प्लस 2c और 2c सेम है, b स्क्वायर तो यह देखिए माइनस और प्लस हम लोग का ये वाला खत्म हो गया, माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, ये वाला और ये वाला खत्म हो गया। 2abc और 2abc जो होगा यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 4abc हो गया, जो कि हम लोग को यही लाना था मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ नहीं था, लाना था, तो यह हम लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ से आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों 10 गो सवाल कराए हैं मैथ का, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। 10 आप लोग सवाल बताए हैं जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा VVI है, ठीक है ना। तो आप लोग बताएंगे कि यह सवाल आप लोग कैसा लगा। बाकी हम लोग मिलते हैं आप लोग के किसी दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से नोट्स करिए। जय हिंद।